हेलो दोस्तों, मैं फिर आज आपके बीच लेके आ गया हूँ मराठाओं का सेकंड पार्ट। आपको पता होगा कि हम लोग मराठाओं के पहले पार्ट पे वीडियो बना चुके हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें एग्जाम से आए हुए सारे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपका मराठा से आए हुए क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। चौथ कर किसके द्वारा लगाया या वसूला जाता था? बेटा चौथ कर मराठा द्वारा लगाया जाता था, वसूला जाता था। मराठा वसूलते थे। और लगभग बेटा चौथ कर जो होता था बच्चों लगभग लगभग ये 25% होता था। कितना होता था बच्चों? लगभग लगभग 25% चौथ का मराठा वसूलते थे। मराठा बच्चों, मराठाओं का जो संस्थापक है बच्चों, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, वीर शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की क्या करी है? स्थापना की है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं हम लोग अपने। बच्चों सरदेशमुखी में शिवाजी राजस्व पर कितना परसेंट भाग वसूला जाता था? बच्चों 10%। बच्चों ऐसे मैंने आपको बताया था कि चौथ में हम लोग वसूलते थे बच्चों 25%। और बच्चों सरदेशमुख सरदेशमुख बच्चों वसूलते थे लगभग लगभग बच्चों 10%। पर बच्चों आखिर में आते आते जो मराठा का टैक्स बढ़ गया था और एक बार एग्जामिनर्स का जो आंसर लगवाया कि मराठा टोटल कितना टैक्स वसूल करते थे बच्चों, तो बच्चों 40%। कितने परसेंट बच्चों वसूल करते थे? 40%। जिसमें बच्चों चौथ और सरदेश में बच्चों दोनों क्या है? शामिल थे आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं। बच्चों मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और स्थायी सेना को क्या कहते थे? बच्चों पागा और बरगीर और बच्चों सिरहदा। बच्चों ये जो थे ये मराठा सेनाओं के नाम थे। बच्चों इसमें पैदल सैनिक भी होते थे और बच्चों इसमें क्या होते थे? घुड़सवार सैनिक भी होते थे। बच्चों अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपने। मराठा सेना हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। बच्चों मराठा सेना में हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार को शामिल किए जाते थे। सेना में आपको बता चुका हूं कि पागा होते थे। क्या होते थे? पागा। ठीक है बच्चों, हम लोग बच्चों को स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं जिससे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा चुके हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी आगे। नायक के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? तो बच्चों 9 सैनिक। बच्चों एग्जामिनर ने इसका आंसर 9 सैनिक दिया है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो 5 सैनिक भी लिखा हुआ है, मगर एग्जामिनर ने इसका आंसर बच्चों 9 सैनिक माना है। कितने सैनिक बच्चों? 9। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिवाजी का सबसे पहले नौसेना बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया? तो बच्चों कोलाबा में शिवाजी ने सबसे पहले अपना नौसेना बेड़ा स्थापित किया। क्वेश्चन बच्चों आता है एग्जाम में कि सबसे पहले मराठाओं में नौसेना स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चे कौन थे? शिवाजी। तो बेटा शिवाजी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले नौसेना स्थापित की, क्योंकि बच्चों ये अबिसीनिया अबिसीनिया को बच्चों शिवाजी नहीं जीत पाए थे, तो बच्चों इसलिए इन्होंने अबिसीनिया के लिए ही क्या करा था बच्चों, उन्होंने नौसेना मंगाई थी। और बच्चों इन्हें विजय प्राप्त करनी कोकड़ पे, कोकड़ इन्होंने जीत लिया था। तो कोकड़ के लिए बच्चों इनको नौसेना बनानी थी। नौसेना में बच्चों इनकी शामिल रहा है दौलत खां। दौलत खां बच्चों इनकी नौसेना में क्या रहा है? शामिल रहा है। तो बच्चों वैसे जो सबसे मजबूत नौसेना प्राचीन काल में मानी जाती है वो बच्चों चोल वंश की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? चोल वंश की। ठीक है बच्चों, तो शिवाजी ने सबसे पहले भी नौसेना को स्थापित किया बच्चों का कोलाबा में। कहा गया बच्चों? कोलाबा में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रतिनिधि पद का सृजन किसने किया? बच्चों राजा राम ने, जो शिवाजी के द्वारा अष्ट प्रधान था बच्चों, इसमें इन्हें प्रतिनिधि पद लिया आया। ठीक है बच्चों, और प्रतिनिधि पद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि किस सन में लेकर आया था। राजा राम बच्चों शिवाजी का पुत्र था। 1689 में गद्दी पे बैठा था। 1700 में बच्चों ये मुगलों से लड़ता हुआ मारा गया था। बाद में बच्चों जो उसकी पत्नी थी ताराबाई, उसने अपने हाथ में ले लिया था। तो बच्चों यहीं से क्वेश्चन आता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई तो उस समय मराठा शक्ति बच्चों कौन देख रहा था? तो बच्चों उसमें मराठा शक्ति होती किसके बाद थी बच्चों? ताराबाई के बाद थी। किसके बाद थी? ताराबाई। तो बच्चों ताराबाई बेटा राजा राम की पत्नी हो गई। और संभाजी कौन हो गया? इसका भाई हो गया, जिसकी मौत हो गई थी बच्चों 1689 में। कितने हो गई थी बच्चों? 1689 में। और बच्चों शिवाजी की मौत बच्चों हुई थी 1680 में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी के बाद दूसरा पेशवा और छत्रपति कौन थे? तो बच्चों संभाजी, और संभाजी के जो सलाहकार थे बेटा वो थे कवि कलश। ये बेटा कौन थे? शिवाजी के बाद दूसरे छत्रपति और कौन थे? पेशवा छत्रपति थे। बच्चों आपको बता रहे हैं कि 1680 में शिवाजी की मौत हो गई है और संभाजी बेटा गद्दी बैठ चुके हैं।
1689 में संभाजी की मौत हो गई है। संभाजी ने बच्चों अपना सलाहकार बनाया था कभी कलश को। और बच्चों मुगल बादशाह औरंगजेब संभाजी का दुश्मन हो गया था, क्योंकि बच्चों संभाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय को की सहायता की थी विद्रोह में। तो इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया था, दुश्मन हो गया था। और बच्चों औरंगजेब ने संभाजी और कभी कलश दोनों को मरवा दिया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। किस शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि जैसे राजा राम तो आपका बैठा है बेटा 1689। ठीक है बेटा। साहू, बेटा साहू जो आपको औरंगजेब की कैद में था 1707 में, इसने ताराबाई से युद्ध किया है, खेड़ा का युद्ध। तो बच्चों खेड़ा के युद्ध में ये जीत गया है और बाद में बच्चों ये क्या बन गया है, राजा बन गया है। तो बच्चों साहू ने राजा बनने के बाद इसके समय बेटा प्रसिद्ध हो गए पेशवा। बेटा पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तराधिकार युद्ध में साहू की मदद किसने करी? तो बेटा कौन से पेशवा थे? बालाजी विश्वनाथ। बच्चों 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल माना जाता है, जो किताबों में दिया गया है 1713 से 1720। तो बच्चों जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने बच्चों साहू की मदद करी है। और बच्चों जब तक ये जिंदा रहे लगभग लगभग पेशवा ही छाए रहे। और इनके मरने के बाद 1750 में संगोला की संधि के द्वारा सारे अधिकार पेशवाओं के हाथों में आ गए। तो बच्चों इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है साहू के शासनकाल को। बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चन भी एग्जाम में आगे दिए गए हैं, आप वहां से बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। मराठा मंडल की स्थापना, ये मिसप्रिंट हो गया बच्चों, स्थापना किसने की? तो बेटा जो मराठा मंडल की ये स्थापना बच्चों जो हुई थी वो बच्चों बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी बच्चों? बालाजी विश्वनाथ के समय में। तो बच्चों इनके समय में एक मराठा मंडल बनाया गया था। ठीक है बच्चों। बाजीराव प्रथम, तो ये आपका रहा है 1720 से 1740। साहू बेटा, साहू आपको पता ही है, ये आपके 1707 में खेड़ा के युद्ध से जीत गए थे, ताराबाई को इन्होंने हराया था। और बच्चों संभाजी, संभाजी बेटा शिवाजी के पुत्र थे। 1680 में शिवाजी के वंश गद्दी बैठे, 1689 में इनकी मौत हो गई। औरंगजेब ने बच्चों इनको मरवा दिया। ठीक है बच्चों। बालाजी विश्वनाथ बच्चों आपके पहले पेशवा थे, 1713 से 1720 तक का इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगलों एवं मराठाओं की संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के बीच किसने की? बच्चों ये साहू और रफीउल दर्जात के बीच हुई थी। ये बच्चों 1719 में हुई थी। आपको बता दूं कि मुगल बादशाहों में सैयद बंधु को निरप निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निरप निर्माता। इसने बच्चों मुगल बादशाह को बैठाने में काफी हद तक ये इसे योगदान रहता था। तो बेटा जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, जिसका कार्यकाल बच्चों 1713 से 1719 तक माना जाता है। तो बच्चों सैयद बंधु जो थे वो इसको हटाना चाहते थे फर्रुखसियर को। तो बच्चों फर्रुखसियर को हटाने के लिए इन्होंने बेटा मदद ली आपकी बालाजी विश्वनाथ जो बेटा पेशवा थे। तो बेटा बालाजी विश्वनाथ ने इनकी मदद करी और सैयद बंधु जिन्हें निरप निर्माता कहते हैं उन्होंने फर्रुखसियर को हटाने में कामयाबी पाई। इसके बेटा रफीउल दर्जात बैठा। रफीउल दर्जात ने क्या करा? रफीउल दर्जात ने बेटा ये कर दिए बैठा। बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में होता है कि मराठाओं को चौथ और सरदेश मुख के अधिकार कितने दिए? तो बच्चों जो इस पर साइन करना था, जो रसद थी जिस पर साइन करना था बच्चों, वो रफीउल दर्जात ने किए मुगल बादशाह में। ये ध्यान रखना। और बेटा अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि कौन से मुगल बादशाह ने बेटा पूरी तरह से जो आपको हिंदुओं पे कर लगता था, आपका नाम बताना ये कौन सा था? ठीक है बेटा जजिया कर, जो आपको बता रहे हैं जजिया कर लगता था, वो कौन से मुगल बादशाह ने पूरी तरह हटा दिया? तो बेटा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने बेटा पूरी तरह से ये जजिया कर क्या है हिंदुओं से हटा दिया था। शुरू में बेटा जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठा था 1707 में उत्तराधिकार युद्ध जीतने के बाद, तो बच्चों उसने भी इसे हटा दिया था, परंतु बाद में इसे जहादार द्वारा लगा दिया गया था। जहादार का कार्यकाल रहा है 1712 से 1713, जिसे बेटा हम कहते हैं लंपट मूर्ख। क्या कहते हैं जहादार को? लंपट मूर्ख। ठीक है बेटा।
और बेटा फरुखसियर को हम लोग बोलते हैं घृणित कायर। क्या बोलते हैं? घृणित कायर। सब क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछ चुका है कई बार, आप याद रखिए घृणित कायर। तो बच्चों हमारा आंसर है कि संधि हुई है वो साहू और रफीक दर्जात के बीच हुई है। और बच्चों ये संधि में जो भूमिका निभाई है वो बालाजी, विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने निभाई है। कितने बार? सैयद बंधुओं ने। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। मराठा में सबसे बहादुर महिला कौन थी? बच्चों इसका आंसर ताराबाई को माना जाता है, क्योंकि ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। 1707 में साहू से युद्ध हुआ और ये साहू से युद्ध में हार गई। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि साहू से कौन सा युद्ध हुआ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में से बताइए। तो बच्चों इसे काफी बहादुर महिला माना जाता है। और बच्चों एक क्वेश्चन इससे आता है, जब औरंगजेब की मौत हुई तो उस समय मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेटा कौन कर रही थी? ताराबाई। कौन कर रही थी? ताराबाई। बच्चों अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं आगे। किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बेटा जो लड़ाकू पेशवा है बेटा वो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है 1720 से 1740, क्योंकि बेटा इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा है और इन्होंने 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। क्या छोड़ने? बेटा दिल्ली छोड़ने मजबूर कर दिया था। और बेटा इन्होंने ही हैदराबाद के निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे बेटा, उनसे 1728 में मुंशी गांव की संधि की थी। और बेटा युद्ध का नाम था इसका, जैसे वहां पर बेटा जहां पर क्या खेला गया था बेटा, यहाँ तक पाल खेड़ा। तो बेटा इसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल था। 1728 में इन्होंने मुंशी गांव की संधि करी है, किसके साथ बेटा? हैदराबाद के निजाम के साथ। बच्चे एक क्वेश्चन भी बताइए, शायद आपको पता हो, हैदराबाद का निजाम कौन से युद्ध द्वारा गद्दी पर बैठे थे? ये आंसर बेटा बहुत इंपोर्टेंट आपको पता। 1724 में हैदराबाद के निजाम शंकर खेड़ा, कौन से युद्ध है बेटा? शंकर खेड़ा। ये क्वेश्चन बेटा आपने देखे नहीं होंगे कभी, बहुत ज्यादा है। शंकर खेड़ा के युद्ध से क्या गद्दी पर बैठे थे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने सल्सेटो बसीन द्वीप पुर्तगालियों से छीने? बेटा कौन थे बेटा? बाजीराव प्रथम। यही थे बेटा लघु पेशवा जिन्होंने बेटा साल्सेटो बसीन द्वीप भी पुर्तगालियों से क्या थे? छीन लिए थे। तो बच्चों बताइए कि कमेंट बॉक्स में भी बताना। चलो आपको बताते हैं कि जो पुर्तगाली जो पहला आने वाला था आपका वास्को डी गामा, यह किस सन में पुर्तगालियों का गवर्नर बना? इस क्वेश्चन का बच्चों में आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, किस सन में वो गवर्नर बना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। किस पेशवा ने 1737 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो दिल्ली पर कब्जा नहीं किया था, मुझे बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़ने पर क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। इसने बेटा बाजीराव प्रथम, वही 1720 से 1740 के बीच इनका कार्यकाल है। और बच्चों ऐसा आपने पीछे पढ़ा है कि इन्होंने बच्चों साल्सेट और बसीन द्वीप पुर्तगालियों को छोड़ने पर क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। और बच्चों हैदराबाद के निजाम के साथ इन्होंने मुंशी गांव की क्या कर दी? संधि करी थी। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्वेश्चन आता है कि मस्तानी के टाइम, मस्तानी जो थी वो इनके टाइम में प्रसिद्ध थी, मस्तानी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किसके समय में मराठा शक्ति चरम स्तर पे पहुंची? तो बेटा जो चरम स्तर पे थी बेटा आपको पता होगा, बालाजी बाजीराव। बेटा इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा है इनके टाइम में 1761 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और इनके बीच बेटा। तो बच्चों आपको पता होगा कि पहले जो आपके पेशवा माने जाते हैं वो बालाजी विश्वनाथ, दूसरे आपके बाजीराव प्रथम। ये 1713 से मेरे साथ क्रम याद करते 20 तक, 1720 से 1740 तक। बच्चों भी 1740 से ये थे बच्चों 1761 तक। तो बच्चों इन्होंने इनकी काफ़ी हद तक इनकी ताकत को बढ़ा दिया था। इन्होंने बच्चों शुरुआत की थी और बच्चे इनके टाइम में चरम पे रही थी। चरम का मतलब यह कि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हारने के बाद इनकी शक्ति धीरे क्या होती है? क्षीण होती चली गई। क्या होती चली गई बच्चों? क्षीण होती चली गई। आगे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किस मराठा सरदार से बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करनी पड़ी? तो बेटा यहाँ पर रघुनाथ राव के साथ उन्होंने संधि करनी पड़ी। किससे बेटा संधि करनी पड़ी? रघुनाथ राव के साथ इन लोगों को क्या करनी पड़ी बच्चों? इसका आंसर बच्चों वो रघुनाथ, रघु जी भोसले हैं बच्चों, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अलीवर्दी खां को इनके साथ संधि करनी पड़ी, जो बंगाल का शासक था, जो 1740 में बच्चों ये गद्दी पे बैठा था सरफराज को हरा के। ठीक है बच्चों, ये गिरिया के युद्ध से जीत के गद्दी बैठा। कौन सा युद्ध बेटा? गिरिया का युद्ध। इस संधि के द्वारा बच्चों उड़ीसा मराठाओं को मिल गया था। क्या मिल गया था बच्चों? उड़ीसा मराठाओं को मिल गया था। तथा बेटा बंगाल के शासक अलीवर्दी खां के समय में ही चौथ
देना स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ये पूछा है, बंगाल के कौन से नवाब के समय से बंगाल के नवाबों ने मराठाओं को चोट देना स्वीकार कर लिया था? तो बेटा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बेटा 1740 से 1756 तक बैठा था। और बच्चों ये संधि जो हुई है शांति की, बच्चों ये इन्होंने करी है 1751 में। कब करी बेटा? 1751 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस मराठा सरदार ने 58-59 में पंजाब का विजय किया? तो बेटा जो पंजाब के जो विजय करने वाले जो आपके मराठा हैं बच्चों, इसका आंसर है हमारा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने बच्चों पंजाब का विलय किया है 1758-1759 में। आपको बता दूं बच्चों, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हमेशा झगड़े के कारण होता था। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस बादशाह ने दिल्ली के दीवान ए आम की छत पर चांदी निकलवा दी थी? तो बच्चों ये चांदी निकलवा दी नहीं थी। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में, शायद टाइप करने में। बच्चों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सरदार कौन थे? तो बच्चों ये थे बेटा विश्वासराव और सदाशिव राव भाऊ। बच्चों ये दोनों ही पुत्र थे। 1761 में बच्चों पानीपत का युद्ध हुआ है। पेशवा थे बेटा बालाजी बाजीराव। तो बेटा इनके पुत्र थे और युद्ध का नेतृत्व किया था बेटा सदाशिव भाऊ ने। किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने। और बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सदाशिव भाऊ या मराठाओं के साथ किसने तोपों का नेतृत्व किया था? बेटा इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी ने तोपों का क्या कहते हैं बच्चों? नेतृत्व किया था। बच्चों इनके साथ काफी सारे लोग थे जिन्होंने मतलब कि काफी हद तक इनको योगदान दिया युद्ध में। फिर भी मराठा 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए। और बेटा इससे क्वेश्चन आता है कि कौन से युद्ध ने डिसाइड किया कि कोई भी भारत की गद्दी बैठे परंतु मराठा नहीं बैठेंगे? तो बच्चों पानीपत का तीसरा युद्ध। और बच्चों पंजाब जो था वो अहमद शाह अब्दाली और इनके बीच का झगड़े के कारण था मेनली, जो आप अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बच्चे बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल है। इन्होंने बच्चों शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का क्या करा? लगातार बच्चों अच्छे से नेतृत्व किया है। बच्चों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग अपने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बच्चों ये आपको बताया सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ ने बच्चों नेतृत्व किया था। ये युद्ध में मारे गए थे। इनके साथ थे बच्चे विश्वास राव। विश्वास राव। बच्चों महलराव होलकर ये युद्ध छोड़ के भाग गए थे। बच्चों ये इंदौर के थे। होलकर बच्चों कहाँ होते थे? इंदौर में। कहाँ होते थे बच्चे? इंदौर के होलकर। और बेटा इंदौर से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई प्रसिद्ध है बेटा इंदौर के नाम से। तो बेटा महलराव होलकर जो थे युद्ध छोड़ के भाग गए थे। बेटा महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया इसमें उनको काफी हद तक घायल हो गए थे और मतलब काफी हद तक उनका वो शरीर क्या हो गया था? अपंग हो गया था। बेटा दत्ता, ठीक है। तो बेटा विश्वासराव क्या थे? इनके साथ थे। और युद्ध का नेतृत्व किसने किया? बेटा सदाशिव भाऊ ने किया। और बच्चों इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का जो साथ बेटा किसने दिया? तो बेटा एक तो था रूहेला सरदार, रूहेला सरदार नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला। और बच्चों एक व्यक्ति बेटा आपका था अवध का, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला। तो बेटा दो लोग ये नजीबुद्दौला और सिराजुद्दौला थे बेटा अहमद शाह अब्दाली के साथ। और बेटा यहाँ पर क्या थे? महलराव होलकर युद्ध छोड़ के भाग गए थे और आपके सदाशिव भाऊ मारे गए थे। विश्वासराव भी क्या इनके साथ मारे गए थे। और बेटा बालाजी बाजीराव क्या थे? इसमें मराठाओं के क्या थे? पेशवा थे। इस युद्ध में मराठाओं की पूरी तरह क्या हुई थी? हार हुई थी। और इब्राहिम गारदी ने तोपों का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काला कम लगाइए। तो बेटा आराम से लगाते हैं। 1761 में मर गए हैं। 1761 से 1772 तक का जो कार्यकाल माना जाता है माधवराव का माना जाता है बेटा। बेटा अभी नारायण राव माना जाता है। 72 से 73। बेटा फिर रघुनाथ या रघोबा, ये बच्चों इसे मार के गद्दी बैठ गया था बेटा 1 साल की। 1773 से लगभग 74 या 75 मान लीजिए। और बेटा अभी नारायण माधव राव, माधव नारायण राव मान लीजिए आप। 1775 या 74 से आप मान लीजिए लगभग 1794 तक। बेटा 1794 से 96 से 96 में
इसके बाद बेटा माने जाते हैं 1818 तक कौन माने जाते हैं बेटा, बाजीराव द्वितीय। कौन माने जाते हैं, बाजीराव द्वितीय। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ते हैं अपने। 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा कौन थे बेटा, तो बेटा महादजी सिंधिया, इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को बैठाया था। तो बेटा शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली की गद्दी बैठा था, अभी अंग्रेजों की जगह किसका, मराठाओं का के रहमो-करम पे बैठा था। ये बच्चों आप क्वेश्चन आपसे पूछे कि शाह आलम द्वितीय कब तक दिल्ली गद्दी पे रहा या कब तक मतलब मराठों को इसमें रहा, तो बेटा 1803 तक। 1803 के बाद फिर ये सहायक संधि द्वारा फिर ये अंग्रेजों को इसमें आ गया था। और सहायक संधि जो बेलेजली साहब लेके आए थे, तो सहायक संधि को स्वीकार करना कौन था, शाह आलम द्वितीय था। कौन था बच्चों, शाह आलम द्वितीय। ठीक है बच्चों, नाना फर्नांडीज, इन्हें बेटा मैकियावली कहते हैं मराठा, क्या कहते हैं, मैकियावली। ध्यान रखना, मराठाओं का मैकियावली नानाजी फर्नांडीज है। इनकी मौत हो गई थी बच्चों 1800 में। बेटा महलराव होलकर ये पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में युद्ध छोड़ के भाग गए थे। कैसे होते, युद्ध छोड़ के भाग गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो बेटा माधवराव को। 1761 से 1772 इनकी मौत बच्चे हुई है टीबी से। ठीक है, तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध के बाद जो सबसे बड़ी हानि हुई है वो इनकी माधवराव की मौत हुई है। इन्होंने बच्चों हैदर अली को 4 बार युद्ध में हराया है। हैदर अली को सब, ठीक है, कितनी बार युद्ध में हराया है, 4 बार इन्होंने युद्ध में हराया है। इन्होंने बच्चों निजाम को युद्ध में हराया है। और ये काफ़ी कम युद्ध उम्र में 17 साल की एज में बच्चे गद्दे बैठ गए थे। तो सबसे अंतिम महान पेशवा माधवराव को ही माना जाता है। इसके बाद पेशवाओं की शक्ति काफ़ी हद तक क्षीण होती चली गई। किसके काल में बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण हुआ, तो बेटा माधव नारायण राव, ये माधवराव नारायण, ठीक है, जो रघोबा के बाद गद्दी बैठे, इनके टाइम में 12 सदस्यों की परिषद का निर्माण हुआ है। जिनके टाइम में प्रसिद्ध थे व्यक्ति थे नानाजी फर्नांडीज, नानाजी फडणवीस, बेटा महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया जिन्होंने 1771 में शाह आलम द्वितीय को गद्दी बैठाया था। बेटा नानाजी फर्नांडीज जिन्हें मैकियावली कहते हैं मराठाओं को, मराठाओं का मैकियावली। और बच्चों ये 1800 में क्या हुई है, इनकी मौत हुई है। ठीक है बेटा, और महादजी सिंधिया की मौत लगभग 1794 के आसपास मानी जाती है, 1794 के आसपास। इसके बाद बच्चों मराठाओं की शक्ति क्या होती गई बच्चों, क्षीण होती चली गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में आंग्ला मराठा युद्ध हुआ, तो बच्चों ये माधव नारायण के टाइम में हुआ। ठीक है बच्चों, और इस समय जो संधि हुई सलवाई की संधि, कौन सी संधि हुई, सलवाई की। 1782 में सलवाई की संधि हुई। कौन संधि हुई बच्चों, सलवाई की संधि। बाजीराव द्वितीय बच्चों 1818 तक रहा है। और पेशवाई भी कब खत्म हुई है, 1818 में। कब खत्म हुई पेशवाई भी, 1818 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय और तीसरे आंग्ला मराठा युद्ध के समय पेशवा, तो बच्चों दूसरे और तीसरे समय था बच्चों ये बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय और बेटा ये दूसरे और तीसरे टाइम था बच्चों जब बेलेजली सहायक संधि लेके आए। तो बच्चों 1801 में इन्होंने क्या काम किया, बच्चों ने इंदौर के होलकर जसवंत राव के भाई को मार दिया सिंधिया के साथ मिलके। तो बच्चों 1802 में फिर उनकी सेना ने क्या कर दिया बच्चों, इन पे हमला कर दिया। और बेटा इन्हों मजबूरी में आके कौन सी बशीन की संधि करनी पड़ी, कौन संधि करनी पड़ी, बशीन की संधि। तो बेटा क्वेश्चन आया कि पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन इनके साथ नहीं थे, तो बेटा इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर जो थे वो मराठाओं के साथ नहीं थे। इन्होंने अंग्रेजों से बाद में अकेले युद्ध किया है। और 1805 में राजापुर घाट की संधि की है, राजापुर घाट की संधि की 1805 में। और एक क्वेश्चन यहीं से आता है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार न करने वाला व्यक्ति कौन था, बेटा इंदौर के होलकर। कौन थे बेटा, इंदौर के होलकर। बेटा सबसे पहले स्वीकार करिए 1798 में हैदराबाद के निजाम ने। किसने स्वीकार करी बच्चों, हैदराबाद का निजाम 1798 में स्वीकार की है। ठीक है बच्चों, तो दूसरे तीसरे में कौन थे बेटा, बाजीराव द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा, तो बेटा अंतिम पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय। 1818 में पेशवाई खत्म हो गई है। और पेशवाई खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने मतलब कि मराठा साम्राज्य शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह, इनको बच्चों सौंप दिया है। और सबसे अंतिम बच्चों माना जाता है इन मराठाओं में शिवाजी के वंशज में अप्पा साहिब। अप्पा साहिब को बच्चों सबसे अंतिम माना जाता है, अप्पा साहिब। और बेटा इनका दत्तक पुत्र था नाना साहब।
नाना साहब थे, जिन्हें धोंदूपंत आप कहते हो। इन्होंने 1857 में पानीपत के दूसरे, सॉरी 1857 में ये क्रांति हुई है, माफी चाहूँगा, 1857 में क्रांति हुई है, उसमें कानपुर से नेतृत्व किया। कहाँ से नेतृत्व किया बच्चों? कानपुर से। बच्चों ये मराठा जो थे बाद में इन्हें बैठो, ठीक है, कहाँ नेतृत्व किया बेटा? कानपुर से। आगे नहीं बढ़ते, चलिए आगे देखते हैं भी अगला क्वेश्चन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? बच्चों वैसे तो सबसे अंतिम संधि जो मानी जाती है मंदसौर की मानी जाती है, 1818। 1818 बेटा ये संधि इंदौर के होलकर ने की थी, इंदौर के होलकर, ठीक है बच्चों, होलकर ने की थी बेटा, होलकर, ठीक है बच्चों। पूना की संधि बेटा पेशवाओं ने की थी। और बेटा कई कई एग्जामिनर जो है वो कानपुर को ही मान लेता है, क्योंकि ये सब क्या थे, कानपुर के ही भाग थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा सबसे अंतिम संधि में मंदसौर की मानी जाती है 1818। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मराठा को सचिवालय फाद 1761 में तीसरे पानीपत के युद्ध के समय जो मराठाओं का सचिवालय था बच्चों कहाँ था? फाद था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया। 1771 में जब इन्होंने मुगल बादशाह को बेटा गद्दी बैठाया था, अभी आपको मैंने पहले बताया था, तो बच्चों इसके बाद क्या हुआ था बच्चों? कादिर खान ने 1788 में हमला कर दिया। कादिर खान जो बेटा नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला आपने पढ़ा है, जो रुहेला था सरदार था नजीबुद्दौला, ये रुहेला सरदार था जिसने बच्चों पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इसके पोते कादिर खान ने हमला कर दिया और बच्चों जो दिल्ली का नवाब जिसे पता शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय पे हमला किया और इसे हटा दिया। और बच्चों कहा जाता है ये एक तरह से राक्षसुर टाइप का युद्ध था और इसने इनके 21 राजकुमार और राजकुमारियों को मौत के घाट उतार दिया। और बच्चों इनको डांस कराया, मतलब नाच गाना कराया, काफी अच्छा परेशान किया। इसका महादजी सिंधिया ने कादिर खां पे हमला किया और इसे फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। तो यूरोपियन ढंग से गठन किया किसने? महादजी सिंधिया ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी ने कहा है कि मराठाओं का उदय एक आकस्मिक कांड था, तो बेटा ग्रांड डफ ने कहा है कि मराठाओं का जो उदय था एक आकस्मिक कांड था। रानाडे, एमजी रानाडे। आपको बेटा पता ही है कि गांधी के गुरु हैं गोपाल सिंह गोखले, और गोपाल सिंह गोखले गुरु हैं बेटा एमजी रानडे। क्या बेटा? एमजी रानडे। और जादूगर सरकार ने बेटा कहा है कि मराठा ने जो पानीपत के युद्ध में काफ़ी बुरी हार हुई है, इन्होंने बताया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा को नेतृत्व किसने किया? तो बेटा किसने किया? आपको बताइए, ताराबाई ने। ताराबाई जो, ठीक है बेटा, जो राजा राम की क्या थी? विधवा थी, इसने नेतृत्व किया है, ठीक है, 1707 तक। 1707 के बाद बेटा साहू आ गए हैं, साहू ने इन्हें क्या है युद्ध में हरा दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार में किसके बीच लड़ाई हुई? तो बेटा आपको पता ही होगा, वैसे तो लड़ाई तो है नहीं, मगर राजा राम और संभाजी की भी। वैसे राजा राम उस पर छोटे थे, संभाजी की गद्दी बैठ गए थे 1680 में शिवाजी की मौत के बाद, ठीक है बेटा। किसके? शिवाजी की मौत के बाद गद्दी बैठ गए थे। 1689 में इनकी मौत हो गई थी। 1689 में गद्दी बैठे हैं राजा राम, और राजा राम की बच्चों मौत हो गई है 1700 में। मुगलों से लड़ते हुए मारे गए हैं 1700 में। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेशवाई कब समाप्त हुई? बच्चों 1818 में पेशवाई खत्म हुई। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर है इस समय, और बेटा मैकलम, जिन्होंने बच्चों यहाँ पर हमला किया है और पेशवाई को क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। और बच्चों यहाँ से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा कि किसे पेशवाओं का या मराठाओं का शिकारी कुत्ता कहा जाता है। जैसे मेलकम ने कहा है बच्चों, किसने कहा है बच्चों? मेलकम ने कहा है, ठीक है बच्चों। कुछ थोड़ी चीज़ें जो अलग से है, जो उसे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं बेटा। 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था बच्चों, पंडित काशीराम ने इसे अपनी आंखों से देखा था। पंडित काशीराम, पंडित काशीराम बच्चों सुजाउद्दौला जो अवध का शासक था, अवध का शासक, ये ध्यान रखना बच्चों आप, ये क्वेश्चन अवध का शासक था बच्चों। इसका काम बच्चों ये देखते थे, इसके यहाँ थे अवध के शासक के हैं। इन्होंने बच्चों इसे अपनी आंखों में से देखा था और इन्होंने संधि में काफी भूमिका निभाई थी। इन्होंने बेटा 1761 के युद्ध का नाम रखा था सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली। क्या था? अहमद शाह अब्दाली था। ये भी बच्चों आप ध्यान रखना। और बच्चे ध्यान रखना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं कि अवध के शासक सुजाउद्दौला ने साथ दिया था,
और बेटा रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने क्या दिया, साथ दिया था मराठाओं का। और बेटा अहमद शाह गारदी ने क्या किया था, तोपों का क्या समर्थन किया था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आएंगे, तो कृपया आप इन क्वेश्चन का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, अगले सेशन से गलती आपको जल्दी आपको मिलते हैं। ठीक है, ओके।